चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ कैजुअल इनकम। ठीक है, कैजुअल इनकम का मतलब क्या है बेटा? कोई भी ऐसी इनकम जो आपको ऐसे लग रहा है कि अचानक मिली है। मैं सड़क पे जा रही हूँ, मुझे एक पर्स मिल गया, दैट इज़ माई कैजुअल इनकम। ठीक है, और लॉटरी निकल गई, वो मेरी कैजुअल इनकम है। मैं कोई शर्त जीत गई, वो मेरी कैजुअल इनकम है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं था और मुझे कहीं से कोई प्राइज़ मिल गया या कोई कॉम्पनसेशन, मतलब कॉम्पनसेशन का तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि कॉम्पनसेशन का तो आपका होता है ना कि भाई आपने कोई केस डाल रखा है या कोई आपको उम्मीद है या कोई आपका ऐसा पंगा चल रहा है कि जिसमें आपको कॉम्पनसेशन मिलने की उम्मीद है, तो वो कैजुअल में नहीं आएगा। तो कोई भी ऐसी रिसिप्ट जो कैजुअल नेचर की हो, जो बार बार ना हो, लिखा हुआ है नॉन रेकरिंग एंड कैजुअल नेचर, राइट, तो वो उसे कैजुअल इनकम कहेंगे। यानी कि जिसका हमारे को कोई आइडिया नहीं था, विदाउट एनी स्टिपुलेशन, और जो जिसमें कोई प्रेरणादायक कुछ नहीं था हमारे लिए, जो विच इज़ एक्सीडेंटल। अब समझ में आ गया? तो जैसे अब सैलरी है, अब मुझे पता है मेरे को अगले महीने मिलनी है। ठीक है, बिज़नेस कर रही हूँ तो बिज़नेस में मुझे पता है, मैं सोच तो यही रही हूँ ना कि मैं प्रॉफिट अर्न करूँगी, और मेरा कुछ आइडिया भी होगा, मेरा कुछ प्लान तो होगा ना कि मैं इतना प्रॉफिट अर्न करूँगी या कर सकती हूँ। वो एक अलग बात है कि एक्चुअली उतना होता नहीं है या कम ज़्यादा हो जाता है, पर आपकी एक सोच तो होती है, आप उसके लिए कुछ प्रयास तो कर रहे हो। लेकिन मैं घर से निकलती हूँ, मैं सोच कर तो ना चल रही कि मुझे पर्स मिल जाएगा, नहीं ना। तो ऐसी सारी इनकम जो कैजुअल नेचर की हैं, जो एक्सीडेंटल हैं, जिसके लिए कोई स्टिपुलेशन नहीं है, कोई प्रेरणादायक नहीं है, जो कोई आपको इसमें कोई मोटिवेशन का सीन नहीं है। अब आप कहोगे कि मैडम फिर तो लॉटरी भी हो सकती है। अब लॉटरी भी बंदा ये सोच के ख़रीदता है कि जीतूँगा, बट नहीं, आप इसको ऐसे नहीं मान के चलते कि लॉटरी से 90, मतलब ये लगा लो कि बिज़नेस में और लॉटरी में ये तो फ़र्क है। ये बिज़नेस तो प्लान करके चलते हो ना, लॉटरी में आपकी प्लानिंग क्या है? कुछ भी नहीं है, ये तो किस्मत का खेल है। तो हर चीज़ जो लक पे होती है वो इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो वो कैजुअल इनकम कहलाएगी। तो कैजुअल इनकम के बारे में बता दिया। अब कैजुअल इनकम में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे कोई भी मैंने प्रॉपर्टी बेची है, मैं मान के चलूँगी ना कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। ऑब्वियसली मुझे पता है ना कि मैं इतने में खरीदी और इतने में बेच रही हूँ, तो मेरे को इतना प्रॉफिट होगा। तो जो कैपिटल गेन होता है वो कैजुअल इनकम नहीं होता, वो थर्ड हेड में जाता है बाकायदा। और दूसरा, जैसे अगर बिज़नेस से आपको जो कुछ मिलता है वो भी आपका कैजुअल नहीं होता, वो भी प्लानिंग का ही रिज़ल्ट होता है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी आपका एम्प्लॉई मान लो जो, अब प्रिंसिपल मैडम खुश हो गए मुझे 500 रुपये इनाम दे देती, तो दैट इज़ नॉट माई कैजुअल इनकम, वो मेरी प्रोफेशन की वजह से ही है मेरा। ठीक है, आप एक उसमें जाते हो, क्या बोलते हैं, होटल में जाते हो और जो वेटर होता है उसको आप टिप दे देते हो, तो वो उसकी कैजुअल इनकम नहीं है। दैट इनकम इज़ बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन। आप उसके राह चलते बंदे को थोड़ी ना कोई टिप दे रहे हो, आप वेटर को दे रहे हो। वेटर को क्यों दे रहे हो? उसकी सर्विसेज से खुश होकर दे रहे हो, फ्री में नहीं दे रहे हो। इसलिए वो उसकी कैजुअल इनकम नहीं होगी, वो उसकी प्रोफेशनल इनकम होगी, राइट। एक कंपनी में अगर कोई वकील काम करता है और कंपनी केस जीत जाती है, तो कंपनी उसकी सैलरी बढ़ा देती है या फिर कंपनी उसको कोई इनाम दे देती है, वो इनाम अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप कहाँ जा रहे हो, जैसे कहीं मान लो आप कोई सट्टा लगाते हो या आप कोई हॉर्स रेसेस में पार्टिसिपेट करते हो या आप कोई पज़ल जीत जाते हो, वो आपकी कैजुअल इनकम कहलाएगी। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स हैं बेटा, 1 2 3 4 5 जो भी हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये इनकम आपकी कैजुअल इनकम नहीं होंगी, जैसे ये कैपिटल गेन, बिजनेस और ये सारी चीज़ें। दूसरे नंबर पे आता है वॉलंटरी पेमेंट रिसीव्ड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑक्यूपेशन। ये मैंने बता दिया, जैसे वेटर को टिप देना या कंपनी में एम्प्लॉय को कोई प्राइज़ दे देना। दूसरे नंबर पे वो चीज़ें आ गई है। तीसरे नंबर पे आ रहा है, अगर आपके बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे आपको आपके रिश्तेदार या दोस्त यार कोई गिफ्ट देते हैं, तो वो भी कैजुअल इनकम नहीं होगी। इनफैक्ट वो कोई इनकम नहीं होगी, वो किसी हेड में नहीं जाएगी। जैसे वेटर का टिप तो मैंने बोल दिया ना कहाँ जाएगा, प्रोफेशन वाले में जाएगा, लेकिन प्रोफेशन में नहीं जाएगा, सैलरी में भी जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली वेटर वहाँ से सैलरी ले रहा है, तो वो सैलरी वाले हेड में जा सकता है उसका टिप वाला। ठीक है, और ये जो है ना हमारा किसी भी रिश्तेदार से मिलना, कोई भी गिफ्ट, हालांकि मुझे पता है मैं हर साल बर्थडे मनाती हूँ तो मुझे गिफ्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना आता है। मैं कमाल है, मैं गिफ्ट लेने के लिए तो बर्थडे मना रही हूँ, हद हो गई। चलो कोई बात नहीं, ये जॉक था। और थोड़ा थोड़ा तुम्हारे को भी तो मुझे फ्रेश करना है ना, जैसे हम क्लास में थोड़ा सा बीच बीच में मस्ती करते थे, ऐसी मस्ती तो हमको यहाँ पे भी करनी है। तो उस मस्ती के साथ ही हम लोगों को पढ़ना भी है।
तो गिफ्ट की बात कर रही थी मैं, रिलेटिव से या दोस्त यार से या कोई फ्रेंड सर्कल से या नेबर से कोई भी गिफ्ट मिले, बेशक आपको हर साल मिले, बार बार मिलता है और आपको ये भी पता होता है कि मेरा बर्थडे आने वाला, मुझे गिफ्ट मिलेगा, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है। लेकिन ये कैजुअल इनकम भी नहीं है और इनफैक्ट ये कोई इनकम नहीं है और किसी हेड में नहीं जाएगी, ये आपकी टैक्स फ्री होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को घर में खर्चे के लिए जो पैसे देता है और वाइफ उसमें से जो बचा लेती है, वो कोई उसकी इनकम नहीं है, ठीक है। और कोई कैजुअल इनकम भी नहीं है और कोई इनकम भी नहीं है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो गया है, अलग अलग रह रही है, और तब हस्बैंड अगर वाइफ को खर्चे पाने के लिए जो देता है वो उस वाइफ की इनकम कहलाएगी, नॉट कैजुअल इनकम, इनकम कहलाएगी और वो उसको अदर सोर्सेज में दिखाएगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसके ये वाले चौथा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, पेमेंट बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अलग अलग रहते हैं एज मेंटेनेंस, जो है वो कैजुअल इनकम भी नहीं है, वो पर्सनल गिफ्ट भी नहीं है, वो टैक्सेबल है, बताया था ना, वही बात है। तो अब समझ में आ गया कि कैजुअल इनकम में क्या क्या ऐड नहीं करते और क्या क्या होता है। अब आ जाते हैं कैजुअल इनकम से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न, कुछ शर्तें हैं बेटा, कुछ रूल है, वो ध्यान में रखना।